चलो अब हम बात करने वाले हैं, अब हम अच्छे से बात करने वाले हैं अबाउट दी, नहीं मजा आया इसमें मुझे वापिस। चलो ये सेंटर है, n इज इक्वल टू 1 है सपोज, सेंटर के साथ ये 1 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, अब कौन आएगा, n इज इक्वल टू कौन आएगा बताओ, अब n इज इक्वल टू कौन आएगा, 2 n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब 2 के बाद कौन आएगा, 2 के बाद कौन आएगा, 3, 3 के बाद कौन 3 आएगा, चलो फटाफट से। 4 अब अब देखो, अब सुनो थोड़ा सा, अब क्या होने वाला है, अब मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन को ला दिए, और चलो इलेक्ट्रॉन सब आ जाओ, यहाँ पे लाइन लगा दो, सब इलेक्ट्रॉन लाइन में बैठ गए। अब सब इलेक्ट्रॉन अभी अंदर अरेंज होने के लिए बेताब थे कि चलो अब कौन सा फ्लेट लेंगे। यहाँ पे लकी ड्रॉ सिस्टम नहीं होती है कि जिसको जो फ्लेट लगा उसमें वो जा सकता है। देयर आर सर्टेन रूल्स थ्रू विच ओनली वन बाय वन इलेक्ट्रॉन विल अरेंज, यस और नो, विल बी अरेंज्ड। समझ में आ रही है बात, ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जहाँ चाहे मन चाहे वहां पे वो चले गए। यहाँ पे 3 प्रिंसिपल होते हैं, इनको है ना 3 बंदे यहाँ पे होते हैं, गेट के आसपास 3 बंदे होते हैं। पहला बंदा था हाउ, दूसरा बंदा था पोली, और दूसरा था हुंड। 3 बंदे थे। पहला कौन सा था, देखो जैसे नाम आउबाउ कोई नहीं है, एक साइंटिस्ट था, वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे अरेंज करना है, किसको कहाँ पे जाने देना है, वो डिसाइड करने का काम है इस बंदे का। इसने बोला आउ बाउ करेंगे हम लोग, आउ बाउ करेंगे। वो क्या होता है आउ बाउ, आउ बाउ क्या बोलेंगे आप लोग, बोलो above आउ बाउ। आउ बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, इसका मतलब है बिल्डिंग अप, कि आपको किस तरह से बिल्ड करना है सर। और ये बात सुन, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो अब आप लोग थोड़ा सा समझो कि हाव भाव का मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो हम लोग हारो से बिल्डिंग अप जो है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरह से हमें दाखिल करने हैं। तो हाव भाव ने बोला अरे भाई, इसका कहना ये था, जैसे अगर आपको फ्लैट को बेचने हैं, सपोज आपने हाई राइज बनाया है, तो अकॉर्डिंग टू हाव भाव आपको पहला वाला पहले फ्लोर पहले भरना है, धीरे धीरे ऊपर वाले फ्लोर को भरना है। तो इसी तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको लो एनर्जी वाली जो ऑर्बिटल है वो पहले भरनी है। कौन सी, लो एनर्जी वाली ऑर्बिटल जो है वो आपको पहले फिल करनी है। उसने ऐसा बोला, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये वाला है अवभाव, ये वाला है पौली, ये वाला कौन है भाई, पौली है, Pauli फाउली, फाउली कौन है ये, फाउली। Pauli हाँ, तो फाउली ने क्या बताया, फाउली ने ये बताया कि मैक्सिमम एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, और वो भी उनकी अपोजिट स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में, चलो yes sir यस हम लोग तीन एक साथ पढ़ेंगे, तभी हमें ख्याल आएगा, तभी हमें थोड़ा पता चलेगा कि हम कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डालने वाले हैं। अब तीसरे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ये वाला क्या है पता है, ये वाला है हमारा फंड। कौन है भाई ये, इन्होंने हुंड दिया है ना, हुंड शेड्यूल, ये हमारा हुंड है, und हुंड हुंड। अब देखो इसने ये बताया जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होती है ना, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, तो जिस ऑर्बिटल की भी एनर्जी सेम होती है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं, डी जनरेटेड डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है अबव के अकॉर्डिंग क्या लो एनर्जी वाली को पहले फिल करेंगे, और लेकिन अगर एनर्जी सेम हुई तो, जैसे px py pz है, तो दे आर नॉन एज अ डी जनरेटेड ऑर्बिटल। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, सो द ऑर्बिटल्स हैविंग अ, यश डिस्टर्ब मत करो, ये कौन है,
हाँ आयुषी, बढ़िया पढ़ाई हो रही है आयुषी, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई हो रही है आयुषी बेटे, बहुत मस्त पढ़ रही है तू आयुषी। आयुषी को पता ही नहीं रहता है कि हम कब अनम्यूट हो जाते हैं। चलो पी एक्स पी वाई पी यस जेड है। सॉरी। हाँ लेकिन इतनी शोरों में कैसे पढ़ लेती हो तुम, इतना शोर चल रहा है पीछे, गाने बाने बज रहे हैं और तू लेक्चर पढ़ रही है, बढ़िया है यार। कौन सा गाना चल रहा था भाई द वे आयुषी? सर गाना नहीं था। तो कौन, तो भाई नाच रहा था क्या? चलो, ये होती है डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी लेवल नहीं से जिनका एनर्जी लेवल सेम होता है उनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई देखो, आपको है ना डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में कैसे करना है, सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालने हैं, उसके बाद जब कोई जगह ना बचे तब भी आपको यहाँ पे पैर बनानी है। ओके, समझ में नहीं आई बात सर? वो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। हम स्टार्ट करते हैं अबाव प्रिंसिपल। देयर आर सम प्रिंसिपल which will decide how electron will be arranged। हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज होते हैं, वो स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहला है अबाव। So what Aufbau has said, in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy। क्या बोला उसने, फिर से एक बार बोला हूँ। In the ground state of the atom, एटम का जब ग्राउंड स्टेट होता है तो उसमें orbitals are filled in order of their increasing energy। So the orbitals having a less energy will be filled first, and after that higher energy containing orbital will be filled। Okay, so however we should know the order of energy। आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा जो है वो फिल होने वाला है। समझ में आई बात आपको? आप मुझे सोच के बताओ कि आपको पता है हम लोग किस तरह से एनर्जी का पूरा सीक्वेंस निकाल सकते हैं? यस सर, जो फर्स्ट होता है ना उसमें एनर्जी कम होती है और जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना एन नंबर का, वैसे उसका हाँ एनर्जी बढ़ती जाती है। ओके, तो यार एक बात बताओ, सर फॉरेन एन रुक प्लस जाओ एल रुक से जाओ, डिवाइड होती है एनर्जी, किससे होती है? वो एन प्लस एल। यस, सपोज 4s और 3d है, सुनो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, 4s प्लस क्या आएगा, अब 4s है और 3d है, तो चेत्रा इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम होती है बता? सर 4s की। कैसे? तूने तो बोला डिस्टेंस बढ़ता नहीं, जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैंने बोला कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा ना उसके हिसाब से एनर्जी बढ़ती है, मैंने ऐसा यस, थोड़ा बोला। हाँ, और हाँ तो सर वही बार बोला हमें क्या मैंने। देखना होता है कि ऑर्बिटल में n प्लस एल कितना है, इसका n प्लस एल हाँ कितना हो जा रहा है बताओ, इसका n प्लस एल कितना हो जाएगा 4 बताओ, 4 हो जाएगा 4 सर, 4 प्लस प्लस 0 0। और इसका कितना हो जाएगा 3 4 प्लस 2 प्लस 2 5। 5। 5। तो 4s की एनर्जी कम है, तो इन दोनों में पहले कौन फिलअप होगा, 4s होगा, 4s फिर कौन होगा? 3d। तो हमारे पास दो तरीके थे एनर्जी जानने के। एक तो क्या था पता है आपको, n प्लस एल वाली सिस्टम की, और उस टाइम कैसे उन्होंने दिया था, उन टाइम उन्होंने क्या दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप डायरेक्शन द एरोज गिव द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स। आप देख रहे हो मेरे पीछे, सभी एरोज जो है, एरोज यस सर। वो जो है वो हमें सीक्वेंस देते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझना। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है 1s। सर हाँ एक आपने ये भी पढ़ाया था कि जैसे हम ऊपर न्यूक्लियस से दूर जाते जाते तो मीन्स हम्म, इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो हो जाती है। हाँ हाँ, तो सही तो है। ये तो बढ़ कैसे रही है? ओ यार, तूने ये मामू वाला क्वेश्चन बढ़ा दिया, उस दिन बढ़िया सा समझाया था, तो एब्सेंट था क्या?
एब्सेंट में एक भी दिन नहीं हूँ। याद हो ही नहीं सकता है। तुझे याद है विद्यानगर और राजस्थान वाला मैंने एग्जांपल दिया था, यस तो उसमें हमने ये तो बताया था कि मम्मी पापा को लगता है सर आपकी एनर्जी जीरो है। सर विद्यानगर और दिल्ली का दिया था, राजस्थान नहीं। हाँ हाँ भाई, वही। तो आपको याद होना चाहिए ना कि मैंने तो उस टाइम क्या बोला था कि आपको मम्मी पापा को लगता है कि आपकी एनर्जी जीरो है, लेकिन उस टाइम पे आपकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। आप जब सेंटर पे हो तो एनर्जी आती है माइनस, देखो अगर आप यहाँ पे हो तो -10 है, फिर -5 है, तो एनर्जी बढ़ी ना, फिर -1 है और एक टाइम पे जीरो है। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ ही रही है, यस यस और लास्ट में अगर वो इनफाइनाइट पे है तब हमने उसको जीरो कंसिडर किया था। फॉर एस, फॉर पी, फॉर डी एंड फॉर एफ। ठीक है, अब याद आएगा 5s। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा है ये सीन? यस सर। तो अब यस आपको सर, क्या दिख करना रहा है, है। देखो ये आपको कैसे करना है एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 1s है ना, तो पहले आपको 1s को यहाँ से ऐसे पार करना है, क्रॉस करो, समझे? फिर हर बार जो अटैक है आप पीछे से करो। पहला सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीक्वेंस, अगर आप देखना चाहो तो सबसे पहले कि कौन फिलअप होगा, 1s। 1s 1s के बाद आपको पीछे से ही अटैक करना है साइमल्टेनियसली। फिर कौन है फिलअप होगा, 2s। फिर देखो आगे से ऐसे नहीं जाना है, ऐसे आप नहीं कर सकते बिल्कुल ही। आपको क्या करना है, यहाँ से पीछे से ही अटैक करना है। 2s के बाद कौन फिलअप होगा, 2p 2p के बाद 2p। 3s। 3 है फिर यहाँ पे वापस चले 3s जाते हैं पीछे। 2p चलो अब अटैक करते हैं, अब कौन आएगा, 3p। 3p 3p देखो 3p के 3p। बाद कौन उठाएगा, 4s 4s। और फिर आप देख सकते हो फिर कौन आएगा, 3d। तो अभी हमने 3d। देखा 3d फॉरेस्ट की एनर्जी कम होती है, तो फॉरेस्ट पहले, 3d बाद में 4p। फिर देखो 4p के बाद कौन आ गया, आप देख सकते हो 5s 5s। 4p के बाद कौन आ गया बच्चों, 5s। अब समझ रहे हो मेरी बात धीरे धीरे? यस सर। दैट्स ऑल, ओके। अब आप थोड़ा सा समझो, देखो 4p के बाद 5s आ रहा है, और उसके बाद कौन आ रहा है, 4d, फिर 4d। 5p, फिर 6s, फिर कौन आएगा बताओ, 4f। तो आपको करना कैसे है एग्जैक्टली, चीज है कैसे, तो वो मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं ऐसे, लेकिन हम बहुत कम तक। देखो पहले मैंने किसके ऊपर अटैक किया, आ रही है बात 1s। समझ में आपको? क्योंकि मैं 3s, 3s के बाद कौन आया देखो, अब समझ रहे हो मेरी बात, आया ना? यस। तो आपको इस Yes, तरह से sir. सीक्वेंस बनानी है, और यहाँ पे आप पूरे जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से देख सकते हो, तो इस सीक्वेंस में वो दिखाते हैं। लेकिन अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? बताओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके पास n+l की वैल्यू है, तब आप हर बार क्या कर सकते हो, n+l की वैल्यू के हिसाब से एनर्जी आप मेजर कर सकते हो। सजा 1s के बाद कौन फिलअप होगी बताओ, 1s के बाद 2s, 2s 2s। 2s के बाद 2p 2p, 2p। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालने हैं, 3s 3s के बाद कहाँ पे डालेंगे, 3p 3p के बाद 4s 4s। 4s फिर 3d। फिर 3d फिर फिर 4p। 4p एंड लास्ट एक याद रख लेते हैं, फिर 5s। बस 5s इस तरह, 5s। फिर डॉट डॉट डॉट। सर हम ऐसे सीक्वेंस रटना कैसे मान सकते हैं? आपको एक काम करना है, सभी के लिए n+l लिखते जाना है,
और उसको अरेंज कर देना है, हो जाएगा ऐसा ही सीक्वेंस जो हमने कल ही पढ़ा था, हाँ या ना? यस सर। ओके, सर हाँ बोलो। वो आपने जो आगे का वो सीरीज दिखाई, ये जो आपके बैकग्राउंड में है, हाँ तो उसको ऐसे ही लिख देना सीरीज में 1s 2s 3s और हाँ, बाजू में पहले मैंने 2p। लिखा ना, मैंने नहीं लिखा था ऐसे 1s यस 2s, फिर पीछे से ऐसे क्रॉस में ऐसे बैक साइड से अटैक करते जाना, लिखा है देख। The direction of the arrows gives the order of filling orbitals. Direction of the arrow gives order of filling orbitals. That is starting from right top to bottom left. Right top to bottom left. With respect to placement of outermost valence electron. It is remarkably accurate for all atoms. Remarkably accurate हो गई थी। कोई बंदे ने बताया, बहुत ही ट्रिक बताई, जैसे हम कैसे देते हैं ट्रिक देते हैं, उससे तरह किसी ने ट्रिक बता रखी है। फिर हमें ये भी तो पता है दूसरा तरीका, अगर ये ट्रिक नहीं पता है तो आपको पता है ना कौन सा तरीका हमारे पास और भी है बेस्ट। n+l। दैट्स व्हाट, वही तो होता है मीन। अब बताओ चलो, ठीक है। और आपको एक रिमार्क, यहाँ पे आपको रिमार्केबल बोल देना है कि आपको पता होना चाहिए 4s और 3d में 4s की एनर्जी कम होती है, तो 4s जो है वो 3d से पहले फिल होती है। ओके, और कई बार क्या होता है कि जैसे 3p है तो 3p में 3 ही का ऑर्बिटल्स होती है, 3px 3py और 3pz, दे आर ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी, यस और नो? यस सर। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग एक रूल देखने वाले फुंड, कि वहां पे अगर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है तो उसको कैसे फिल करना है। आगे बात समझे? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं पौली की। चलो भाई आपको पता चल गया, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालेंगे 1s, जैसे 1s कंप्लीटली फिल होगी फिर ही हम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालेंगे 2s 2s। जैसे अगर आपके पास एक हाई राइज है, आप सोचो आपके पास पूरी की पूरी हाई राइज पड़ी हुई है, और अब आपको क्या करना है बताओ, उस पहले फर्स्ट फ्लोर को फिल करने का। हाँ, अब उसमें कितने फिल करें बताओ, अगर 4 फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर पे 4 फ्लैट है, तो पर फ्लैट कितने परसेंट को हम लोग ऐड करें। अब वो बताया था पौली ने बताया एक फ्लैट में 2 ही इंसान रह सकते हैं, इन शॉर्ट एक ही ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी जिनकी स्पिन अपोजिट हो। तो सबसे पहले आप आउट बाफ देख लो, और आउट बाफ है और 2 मार्क्स में, तो आपको क्या करना होता है, एनर्जी लेवल लिखना होता है। अगर 3 मार्क्स में हो तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक लिखना पड़ेगा पूरा, लेकिन अगर 2 मार्क्स सर में और लिखना ये हो तो क्या हुआ, ये डायग्राम भी ना, हाँ डायग्राम ड्रॉ करो ना तो अच्छा रहेगा, सामने वाला मार्क्स नहीं कटेगा। जो इजी चीज है वो तो पहले लिखनी है, समझे? इस बार स्ट्रिक हो रहे पेपर चेक, गिड़िया कितने आए तेरे? 22। क्या बात है। चलो नेक्स्ट वन, देख के नहीं लिखता ना तू, पूछ लो जो पूछना हो। क्या बात है, बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। चलो बढ़िया सर। अब हम किसकी बात करने वाले हैं बताओ, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? पाउली। पाउली पाउली प्रिंसिपल, उसने क्या बताया था वो मैं आपको बता दूं। उसने बताया ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में भी एग्जिस्ट, only 2 electrons may exist in the same orbital and having a spin, opposite spin बोल सकता हूँ, and having a opposite spin means ये जरूरी है कि एक ऑर्बिटल, देखो अगर मैं ऑर्बिट ऐसे ड्रॉ करूं, सपोज अब हर बार तो मैं राउंड नहीं ड्रॉ करूंगा ना यार, मर जाऊंगा मैं हर बार राउंड ड्रॉ करूंगा, तो आया ना, समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, यस नहीं समझ रहे हो तो Yes, चलो समझा देता हूँ।
चलो ना? ये वाली ऑर्बिटल हम ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे आप सोच लो, ये 1s है, यहाँ पे 2s एंड 2p है, ये 2s है और ये 2p है। कितनी 2p होगी? टोटल 4 होगी। ये होगी आपकी 2s, 2px, 2py एंड 2pz, है या ना? फिर कौन होगा बताओ, फिर कौन आएगा? 3s। आप समझ सकते हो। अगर मैं इसको बॉक्स के तौर पे ले लूं तो ये 1s बॉक्स, आई बात समझ में? यहाँ पे 2s और 2p के 3, आप समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे Yes। हाँ सर। तो ये 2s 2p, फिर क्या आएगा यहाँ पे बताओ, चलो बताओ। 3s 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 3p 3d। 3p, 3 लास्ट में कौन आने वाला है यहाँ पे? d आएगा। और डी में कितने रखूं मैं? 5 5। हो गया 5। चलो फिर कौन आने वाला है वो बताओ। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 4s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। ऑर्बिट में, ऑर्बिट में। 4p अरे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 4d और टेंशन क्यों ले रहे हो 4s। यार? ना क्लियर हो तब तक पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले। इसीलिए तो चैप्टर बहुत स्लो चला रहा हूँ, मीन्स धीरे धीरे चल रहा है। और एफ में कितने होंगे बताओ? 7 7। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे बताओ? एक Okay, ऊपर 7 बढ़ा दो। हो गए 7। हाँ, अब आप सोचो, यहाँ पे Okay। इलेक्ट्रॉन लाइन में थे। अब अब्बाफ ने बोला ये सबसे पहले 1s को फिल करो, वो खत्म हो जाए, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p। अबे ओए, 3d में नहीं जाना है, 3d में नहीं जाना है, पहले जा 4s भर के आ, फिर 3d भरना। आई बात समझ में? Yes हेलो, sir। तो वो कौन गाइड करेगा अभी? पावली। पहले ओए अब्बाफ, क्या पावली? कौन सी ऑर्बिट पहले भरनी है वो कौन डिसाइड करेगा? बताओ पावली। बकरे। above हाँ, अब पॉली बोलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन को जाने देना है एक ऑर्बिट में। तो पॉली ने बोला देखो सबको नंबर दे देते हैं, सबको नंबर दिया है हमने n l m s। उसने ये बोला पॉली ने, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनका नंबर सेम हो। मीन्स हम एक ही ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट हो। सर सपोज तीसरा डाला तो क्या हो जाएगा? तो आप देखो, मैंने 1s में 3 डाला, आपको दिखाई दे रहे हैं? Yes दिखाई दे sir। रहे हैं? तो ये जो पहला वाला है, सपोज मैं उसको ABC इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन नंबर ए और सी, इसके सभी क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, तो वो अलग इलेक्ट्रॉन नहीं है, वही इलेक्ट्रॉन है। नहीं समझ में आई सर बात? समझाता हूँ। पोली बेचारा ये बोलना चाहता था कि सपोज ये 1s है, इसमें आप 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, अगर आप कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालोगे भी तो उसके सभी क्वांटम नंबर्स पहले वाले के जितने ही हो जाएंगे। हम वो नहीं कर सकते, तो हमें एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन डालने हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट हैव अ सेम क्वांटम नंबर्स। ऐसे कभी भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे कि जिनके 4 क्वांटम नंबर सेम हो। ओके, तो ये दोनों सेम कैसे हुए मैं बताता हूँ। चलो ये ए और बी है, सपोज ये 1s है और ए और बी है। चलो इसका उसकी वैल्यू निकालते हम लोग, n l m s, हाँ या ना? कौन है बताओ? Yes। Yes। n l m s। पहले मैं इलेक्ट्रॉन ए की बात करता हूँ, आप समझो। इलेक्ट्रॉन ए, n की वैल्यू कितनी है 1s में? 1 n की वैल्यू कितनी है? 1। 1 है। चलो l की L वैल्यू की कितनी 0 होगी? 0 0 n की वैल्यू 0 0 होगी। अगर सपोज ये प्लस आप ले रहे हैं, सपोज ये जो स्पिन हो प्लस आप, चलो साइड में ही मैं अब नंबरिंग करता हूँ बी की। अब मुझे बताओ बी में क्या आएगा बताओ? 1 1 0 आएगा 0 नंबर। 1 0 0 0 0 -1 हाफ। माइनस हाफ। अब सपोज ये 2 ही हो सकते हैं, सपोज मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन डालता हूँ, ये वाला, इसको मैंने बोल दिया सी इलेक्ट्रॉन। चलो अब सी इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो रेडी हो ना सर? Yes sir। 1 बहुत ही 0 बढ़िया। 0 +1 हाफ।
हूँ। अब ए बोलो। और सी सेम हो गए। हाँ तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, सी विल नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है आप एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो बताओ। 2। 2। अब आ गई बात समझ में। यस सर। यस सर। देखो हो गया ये, है ना। ओके यस। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वापिस आते हैं। चलो तो अब हमें पता चल गया क्या करना है, आउटबफ और पॉली पता चल गया। अब हुंड की बात आएगी। चल भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर से खिसक खिसक। बोला मैं किधर जाऊंगा भाई। बोला यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। बोला यार मैं कहाँ जाऊंगा तीसरा इलेक्ट्रॉन। तू अब इससे हायर ऑर्बिटल कौन सी है, हायर एनर्जी वाली। बोला 2s है, उसमें चला जा। बोला यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया। अब बारी किस इलेक्ट्रॉन की आई, चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन किसमें डालू बताओ। 2s में। 2p में। 2s में सर। 2s में। अबे ओए चित्रा, जब तक नीचे वाला फ्लैट पूरा नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला फ्लैट क्यों कर रहे हो तुम। 2s में अभी भी जगह है एक की। अच्छा 2 सब में 2 डालने का। अरे हाँ, समझी। यार आ गया। अब बात है यहाँ गया, अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ डालेंगे, 5th इलेक्ट्रॉन 2p में। 2pf। 2p में। अब देखना 6 के लिए बहुत ही बढ़िया सा है। अब आप अच्छे से समझना, 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए बहुत बढ़िया है कि अभी, अब आप यहाँ पे समझना, 5 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। हमने अब तक कितने फिल कर दिए, 5। 5। इलेक्ट्रॉन। और उसमें 2p में कितने डाले वो बताओ। 1। 2p में 1 ही डाले। अब सोचो 2p में तो 3 ऑर्बिटल्स होती है और इनकी एनर्जी सेम होती है, 2px 2py एंड 2pz। अब देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5th वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है। अब 6th वाले के लिए क्वेश्चन मार्क है, या तो यहाँ पे इस तरह से जा सकता है, या तो यहाँ पे अब देखो, या तो यहाँ पे इस तरह से जा सकता है, या तो डिजनरेटेड होगा ना ये। आवाज बंद कर रही है, तुझे मैं पूछा नहीं थोड़ी देर में। अब या तो ये कहाँ पे जा जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर है और कौन सी प्रॉपर नहीं है, वो कहाँ पे जाएगा, तो ये देखने का काम किसका था पता है आपको, हुंड का था। हुंड ने क्या बोला पता है, हुंड का प्रिंसिपल डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं ना, उसी के लिए था। तो हाँ क्वेश्चन पूछते हैं तीनों रूल पे, अब्बा, फोली और हुंड तीनों पे, तो वो मैं आपको आज पीडीएफ भेज दूंगा।